बोलो श्री राजा राम भगवान की जय, सीता मैया की जय, लक्ष्मण भगवान की जय। आज हम ये सीखने जा रहे हैं कि श्री रामचरितमानस में ये श्री राम शला का प्रश्नावली जो दी गई है, इसमें हम कोई भी अगर हमारा मन कोई क्वेश्चन के लिए करता है, प्रश्न आता है हमारे मन में और उसमें कोई हमें लगता है कि ये होगा या नहीं होगा, या इसमें कोई हमें तर्क वितर्क का कुछ संभावना लगती है, तो उसमें हम चिंता ना करें। उसमें हम श्री रामचरितमानस जी का थोड़ा सा सहारा लेंगे और इस सहारे में हम देखेंगे कि इसमें सब कुछ श्री राम और हनुमान जी की कृपा से ही उत्तर आता है। और हम सीखेंगे आज इसको कि कैसे हम अपने प्रश्नों का सीधा और सरल उत्तर श्री रामचंद्र जी और हनुमान जी के संदेश से जानेंगे सीधा सीधा। देखिए, इसमें हम क्या करते हैं कि कोई भी जो भी हम किसी के लिए, दूसरे के लिए भी प्रश्न हमारे मन में कोई आता है, उसके लिए भी हम उत्तर जान सकते हैं। या हमारे मन में कुछ चिंताएं हैं, कुछ दुख हैं और हमें नहीं समझ में आ रहा कि क्या रास्ता है या क्या काम होगा या नहीं होगा, तो संदेह है अगर किसी काम में, तो हम उसको कैसे निवारण करेंगे। तो देखिए, इसमें हम पहले हम किसी के लिए, अगर दूसरे के लिए जानना चाहते हैं तो हम उसका नाम लेकर जानना चाहेंगे कि देखिए ये मेरी बहन है, उनकी अगर कोई परेशानी है तो उसको हमें कैसे दूर होगी या नहीं होगी, या हमारा कोई काम अटका हुआ है तो जैसे कि हमारे बच्चे आगे बढ़ेंगे तो सही फील्ड में किस तरीके से जाएंगे, या कुछ भी है कि हमारी यात्रा वहाँ जाने की है तो सफल होगी या नहीं होगी, हम उस परीक्षा में पास हो, उत्तीर्ण हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। तो ये सब प्रश्न हमारे लिए आते हैं, तो बहुत सीधे सरल तरीके से जो सिर्फ हम अपने परमात्मा से ही प्रार्थना करके उत्तर पा सकते हैं, और वो निसंदेह बिल्कुल 100% आस्था लेकर बिल्कुल ठीक होते हैं, वही हमें निर्देश देते हैं कि हमें आगे क्या करना चाहिए। तो आइए सीखते हैं इन प्रश्नों का सीधा सीधा असर हम देखते हैं कि इन पर कैसे निकलता है। तो देखिए, ये सबसे पहले हम उसका प्रश्न का उत्तर लेकर सोचेंगे मन में कि इस प्रश्न का क्या उत्तर होगा। हम ये सोच रहे हैं कि हम हमारे बच्चे परीक्षा में उत्तीर्ण होंगे या नहीं होंगे। तो हम आँख बंद करके इस शलाका को सबसे पहले किसी भी अक्षर पर आँख बंद करके रखेंगे। अब देखिए, मैंने आँख बंद करके रखा और इसमें हमारा पहला आया है जे। अब हम जे को हम इसमें लिख देंगे कि देखिए, पहले हमने लिखा है जे लिख दिया है ना। अब इसके बाद जे से हमें 9 अक्षर काउंट करने हैं। जे से हमें 9 अक्षर, तो हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 के बाद हमें आया सा, तो हमने सा को हमने लिख दिया है। अब हम सा के बाद फिर से एक अक्षर, और सा के बाद अब हम और 9वां अक्षर गिनते जाएंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो आया हा। अब हा के बाद आया हा आया है ना हमारा, तो हा के बाद अब हम लिखेंगे का। देखिए, ये वाला आया था ना हमारा जे, जे ये आया, फिर आया था हा आया था, तो फिर आया 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 का मतलब आया माँ। फिर आया 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर हम एक डंडा लगा देंगे। तो देखिए, ये हमारा शब्द बना है जे सहमा। अब हम इसी तरीके से आगे हम बढ़ते जाएंगे। तो हमें क्या करना है, या तो हम क्या करते हैं, माँ है, फिर आया यह हमारी मात्रा आई थी, फिर हम इसके आगे 9 शब्द और जोड़ेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 का मत आया, फिर आया री, फिर आया री आया है हमारा। री के बाद अब हम फिर से 9 अक्षर आगे करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 में अब हम आया है पो, तो ये हम लिख देंगे वहाँ पे छोटे ओ की मात्रा। इसी तरीके से हमें 9 शब्द आगे बढ़ते जाना है, और लेकिन हमें तब तक वहाँ तक आगे बढ़ना है जहाँ तक कि जहाँ से हमारा पहला शब्द जे आया था, वहीं तक हमें हर बार 9 शब्द गिनते जाना है, और गिनते जाएंगे और इसी तरीके से हम गिनते जाएंगे, और हम ये पंक्ति पूरी इस पर अपने कागज़ के ऊपर लिखते जाएंगे जिसका हमें प्रश्न का उत्तर चाहिए था। अब हम क्या करेंगे, जब पूरी हमारी चौपाई बन जाएगी तो ये सारी चौपाइयाँ यहाँ पर लिखी हुई हैं। आगे पृष्ठ पर जब हम देखेंगे तो ये सारी चौपाइयाँ यहाँ पर लिखी हुई हैं। तो इनमें से देखिए, इनमें से कोई ना कहीं वो शब्द हमारा ज़रूर ही होगा जो कि हमारे इस चौपाई में से शब्द निकलेंगे।
तो इन शब्दों में से जैसे ही वो निकलेगा शब्द, हमारे उन उत्तर जो होगा वो हमें पता चल जाएगा कि हमारा क्या उत्तर है, किस तरीके से हमारा काम सफल होगा या नहीं होगा। तो आगे इसी तरीके से आप अपने प्रश्नों के उत्तर श्री रामचंद्र जी की कृपा से निकाल सकते हैं। तो ये वैसे तो ये जो हमारी चौपाइयाँ देखी गई हैं ना, इनको हम रामायण के पाठ में जब हम यूज़ करते हैं तो इनको भी पढ़ेंगे। जैसे कि सुनिसिए सत्य शीस हमारी, पूजे ही मन कामना तुम्हारी। तो ये चौपाई जो है वो बालखंड में श्री सीता जी के गौरी पूजन के प्रसंग में है और श्री गौरी जी ने सीता जी को आशीर्वाद दिया है। तो इसमें क्या है कि ये सब जो प्रश्न हैं वो प्रश्न पूजन है, ये सब प्रसंग है, इनमें कहीं ना कहीं वो शब्द पूरी ये जो हमारी चौपाई है इस तरीके से पूरी बन जाएगी और बनने के बाद हमारा ये जो काम है सब कुछ पूर्ण होगा। और इसी के साथ मैं आपसे एक निवेदन करती हूँ कि आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आप पहली बार आए हैं, और मेरे इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और प्लीज़ इसको एक बार लाइक कीजिएगा, क्योंकि लाइक अगर आप लोग करते हैं तो थोड़ा सा अगली वीडियो के लिए मोटिवेशन होता है और पता चलता है कि आप लोगों को ये जो है वो वीडियो अच्छी लगी। और प्लीज़ मेरा चैनल नया नया है इसलिए प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिएगा, आपकी सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। तो श्री रामचंद्र भगवान की जय।